Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel CS Ansar. This is CS Tuti Mahajan. So today we are going to discuss new income tax on sales above rupees 50 lakhs. Let's see. Let's see the PPT. So today we are going to discuss new income tax on sales above rupees 50 lakhs. Section 206C 1H. अब हम इस सेक्शन को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है. द फाइनेंस एक्ट 2020 has introduced the new section 206C 1H of the Income Tax Act 1961 for tax collected at source on sale of goods. The said provisions are applicable from 1st October 2020. तो जो न्यू सेक्शन आया 206C 1H, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2020 से. तो ये सेक्शन जो इंट्रोड्यूस किया गया किसके लिए? फॉर टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स. तो अब हम इसके अंदर देखते हैं टीसीएस क्या है. व्हाट इज टीसीएस? Tax collected at source are provisions under the Income Tax Act for collecting tax at source on certain transactions. कुछ ट्रांजेक्शन्स के ऊपर हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, जो उसकी बिल की वैल्यू बनती है उसके ऊपर जो हमें रेट कहा गया होता है उस रेट से हम टीसीएस कलेक्ट करते हैं. एप्लीकेबल टू होम? एप्लीकेबल टू ऑल द सेलर्स सेलिंग गुड्स. तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सेलर्स के ऊपर. सेलर्स सेलिंग गुड्स. तो अब हम देखते हैं कि सेलर की डेफिनेशन क्या है. डेफिनेशन ऑफ अ सेलर. सेलर मीन्स अ पर्सन whose total sales, turnover or gross receipts from the business carried on by him exceeds rupees 10 crores during the financial year immediately preceding financial year. तो सेलर की डेफिनेशन क्या है? जिसकी टर्नओवर फ्रॉम द गुड्स, सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड. कीप इन माइंड कि सर्विसेज इंक्लूड नहीं करती हैं. सेलर मीन्स सेलर फॉर द सेल ऑफ द गुड्स जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड कर गई है लास्ट ईयर के अंदर. जो ये फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, इससे पिछला है 1920, जिसकी 1920 में 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हुई है, उसी को सेलर डिफाइन किया गया है. Applicability. Accordingly, all the sellers having sales, turnover, gross receipt from business exceeding rupees 10 crore in the year 2019-20 will be required to collect TCS in the year 2020-21. तो इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? प्रीसीडिंग ईयर. प्रीसीडिंग ईयर के अंदर अगर सेल 10 करोड़ से ज्यादा है तो वो सेलर की डेफिनेशन में आएगा. सेलर की डेफिनेशन में आएगा तो उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा. If any person has turnover below rupees 10 crore during the immediately preceding year, then these provisions are not applicable. That means the applicability of provision will have to be checked every year. So सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये सेक्शन एप्लीकेबल है या नहीं एप्लीकेबल है. सबसे पहले हमें प्रीसीडिंग ईयर की सेल चेक करनी पड़ेगी. अगर प्रीसीडिंग ईयर की टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो सेक्शन एप्लीकेबल है. अगर 10 करोड़ से कम है तो सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं होगा. सेलिएंट फीचर्स. अब हम चलते हैं, हमने प्रीसीडिंग ईयर तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि करंट ईयर में किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे. एप्लीकेबल ऑन सेल ऑफ ऑल गुड्स एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स ऑलरेडी कवर्ड अंडर अदर प्रोविजंस ऑफ टीसीएस. जो या तो हम एक्सपोर्ट करिए या फिर जो ऑलरेडी टीसीएस में, जैसे लिक्विड हो गया, टेंडुलेट्स हो गए, जो ऑलरेडी टीसीएस के अंदर कवर्ड है उसके ऊपर एज इट इज जो टीसीएस चल रहा है वही अप्लाई होगा. ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा. TCS provisions are applicable if the value or aggregate value of sales consideration exceeds rupees 50 lakhs during the year. तो हमने प्रीसीडिंग ईयर की बात कर ली. अब अगर एप्लीकेबल है तो कैसे एप्लीकेबल होगा कि करंट ईयर के अंदर अगर आपने एक बायर को 50 लाख से ज्यादा का बिल काटा है, 50 लाख से ज्यादा अगर आपने पर बायर पर ईयर सेल की है, तो जैसे 50 लाख क्रॉस होगा आपको सेलर को 1% सेलर को उसके ऊपर टीसीएस कलेक्ट करना है. ठीक है, रेट अभी हम डिस्कस करेंगे. 0.1%. TCS is applicable to the amount received in excess of rupees 50 lakhs. TCS provisions are applicable at the time of receipt of consideration. तो जो TCS एप्लीकेबल होगा वो एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन, जब आपने रिसीव किए उस टाइम पे एप्लीकेबल होगा. रेट ऑफ TCS. अब हम देखते हैं कि TCS का रेट क्या है. TCS rate will be 0.1% if the buyer furnishes the PAN आधार. अगर उसके पास पैन कार्ड है तो TCS जो अप्लाई होगा 206C1H के अंदर, तो वो TCS का रेट रहेगा 0.1%.
लेकिन रिड्यूस टू 0.075% अप टू 31 मार्च 2021। तो इस ईयर जो कोविड-19 की वजह से जो इम्पैक्ट आया उसकी वजह से इसका टीसीएस का रेट क्या एप्लीकेबल होगा, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक क्या एप्लीकेबल होगा, 0.075%। TCS rate will be 1% if the buyer does not furnish PAN आधार। लेकिन अगर उसके पास पैन या आधार नहीं है तो TCS रेट क्या रहेगा, 1%, और इस ईयर के अंदर 0.75% ड्यू टू कोविड। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्शंस। किन केसेस में ये जो टीसीएस है, ये वाला सेक्शन है, ये अप्लाई नहीं होगा। If the buyer is any of the following person, then TCS provisions under section 206C1H are not applicable. किन केसेस में अप्लाई नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई बायर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, an embassy, a high commission, consulate, and the trade representation of foreign states, local authority, person importing goods, any other person is notified by the government। अगर इन केसेस में से कोई बायर है तो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। If the buyer is liable to deduct TDS or TCS under any other provisions of the Act and has deducted or collected such amount on the goods purchased by him from the seller। अब हमने बोल दिया कि सेलर जो है वो TCS लगाएगा इसके ऊपर, लेकिन इन केस अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जिसके ऊपर कि बायर जो है वो TDS डिडक्ट कर रहा है या बायर जो है वो TCS कलेक्ट कर रहा है, तो उस केस में सेलर TCS दोबारा से नहीं लेगा। नॉट टू बी कंसिडर्ड, अगेन हमने जो पढ़े थे कि जिनका स्पेसिफाइड रेट है तो वो भी इस सेक्शन के अंदर कंसिडर नहीं किए जाएंगे। कौन कौन से गुड्स हम देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं उसका भी। The goods mentioned below are not required to consider for the above said provision since the rate for collecting tax for such goods have been specifically mentioned। क्योंकि इन आइटम्स का रेट जो है वो ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जैसे लिक्वर के ऊपर जैसे ही आपने उसकी सेल की तो आप उसका टीसीएस कलेक्ट करोगे 1%। तेंदू लीव्स, timber obtained under a forest lease, timber obtained by any other mode other than under a forest lease, any other forest produce not being timber or tendu leaves, scrap minerals being coal or lignite or iron ore, motor vehicle, foreign remittance due, liberalized remittance scheme, selling of overseas tour package। तो इन केसेस में जो टीसीएस का रेट है वो ऑलरेडी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, सो इसलिए ये वाले जो है वो 206C1H सेक्शन के अंडर नहीं आएंगे। टीसीएस पेमेंट एंड रिटर्न, अब हमने ये तो बोल दिया कि सेलर जो है वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब टीसीएस उसने सेलर ने कलेक्ट कर लिया, अब उसको क्या करेगा, टीसीएस कलेक्टेड नीड्स टू बी पेड विद इन 7 days ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो उसने जो टीसीएस कलेक्ट किया है उसको 7 days के अंदर नेक्स्ट मंथ में उसको डिपॉजिट करना। जैसे लेटेस्ट सपोज अभी हम चल रहे हैं सितंबर में, सितंबर में तो एप्लीकेबल है नहीं है, जैसे ही 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हुआ तो 31 अक्टूबर तक जितना वो कलेक्ट करेगा उसको डिपॉजिट करना होगा बाय 7 नवंबर। एवरी टेक्स कलेक्टेड शैल सबमिट क्वार्टरली टीसीएस रिटर्न। तो क्वार्टरली जो है टीसीएस के रिटर्न फॉर्म 27 EQ में जाती है, तो उसको टीसीएस के रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी। की टेकअवेज, तो अब हमने इसका क्रक्स क्या निकाला है, इसका क्रक्स है सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टर्नओवर ऑफ ₹10 करोड़ एंड अबव ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2019-20 एंड ऑनवर्ड्स। इसके अंदर एंड वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ो, अगर आपकी 1920 में 10 करोड़ से ऊपर है तभी एप्लीकेबल है। देन सेल ऑफ एनी गुड्स अबव ₹50 लाख, इस ईयर में गुड्स की सेल होनी चाहिए और 50 लाख से ऊपर होने चाहिए। The SECI needs to check the applicability on year-to-year basis as well as specific for each buyer basis on pan India, not on GSTN basis। तो आपको बायर के बेसिस के ऊपर चेक करना है, एक एक बायर के लिए अलग अलग चेक करना और ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर इसकी एप्लीकेबिलिटी चेंज होती रहेगी। अब इसके लिए मैंने तैयार किए हैं प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस, तो उसको हम स्टडी करते हैं। केस स्टडी फर्स्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट केस स्टडी को चेक करते हैं। दिस इज अ सेलर पी एंड बायर ए लिमिटेड। तो इन दोनों के अंदर ट्रांजैक्शन जो हुई है दैट इज 30 लाख हुई है 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक, एंड 40 लाख हुई है 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। तो इसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल है या नहीं है, या किस अमाउंट के ऊपर एप्लीकेबल है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, उसके प्रीसीडिंग ईयर की सेल। तो डेट मीन्स हम टर्नओवर चेक करेंगे 2019-20 की। 1920 की टर्नओवर क्या है 10 करोड़, तो हमने वहां पे क्या पढ़ा है 10 करोड़ एंड अबव होनी चाहिए।
तो मीन्स 10 करोड़ है, इसके ऊपर नोटिस, आपको आगे चेक करने की नीड ही नहीं है, सीधा 1920 की टर्नओवर 10 करोड़ है, नोटिस। केस स्टडी 2। अब हम सेकंड केस स्टडी करते हैं। सेकंड केस के अंदर क्या हुआ, दोनों की ट्रांजेक्शन हुई फर्स्ट 6 मंथ्स में 40 लैक्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर 10.10 लैक्स। ठीक है, तो इस केस में टोटल हमारे ट्रांजेक्शन क्या होंगे 50.10 लैक्स। सेलर क्यू है, बायर बी लिमिटेड है। तो सबसे पहले हम टर्नओवर चेक करेंगे 1920 की। 1920 की टर्नओवर हमारी 10.10 करोड़, मींस इसकी कवरेज बनती है। अब हम देखेंगे इस ईयर उसने जो ट्रांजैक्शन की है 50 से अबव होने चाहिए, तो 50.10 लैक्स। तो इसका मतलब दिस इज एप्लीकेबल कितने के ऊपर हो गया, 10,000 के ऊपर 0.1%। थर्ड केस स्टडी हम चेक करते हैं। थर्ड केस स्टडी के अंदर क्या आया, ट्रांजेक्शन हुई है फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर 25 लैक्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर 35 लैक्स। सेलर आर बायर सी लिमिटेड। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे 1920 की टर्नओवर। 1920 की टर्नओवर क्या है 15 करोड़, मींस कवरेज बन रही है। जैसे 1920 की टर्नओवर 15 करोड़ आई तो हम क्या चेक करेंगे, और उसकी इस साल की ट्रांजैक्शन कितनी हो गई 25 प्लस 35 60 लैक्स, मीन्स उसने 50 लैक्स क्रॉस कर दिया। तो दैट मीन्स 50 लैक्स को छोड़ के 10 लैक्स के ऊपर 0.1% टीसीएस जो है वो कलेक्ट करेगा सेलर इस केस में। अब हम नेक्स्ट केस स्टडी चेक करते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी के अंदर क्या है, सेलर एस लिमिटेड बायर लोकल अथॉरिटी। तो हमने क्या वहां पे पढ़ा था, एग्जम्पशंस क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी, मींस बायर लोकल अथॉरिटी है तो एक्सेप्शंस में आ गया नो टीसीएस, तो आगे आपको चेक करने की नीड ही नहीं है। केस स्टडी 5। अब हम फिफ्थ केस स्टडी को चेक करते हैं। सेलर टी लिमिटेड बायर डी लिमिटेड। इस केस में ट्रांजैक्शन क्या हुई है, फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हो गई 1.7 करोड़, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर 40 लैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना क्राइटेरिया क्या चेक करेंगे, फाइनेंशियल 2019-20 की टर्नओवर 17 करोड़, मींस उसने 10 करोड़ क्रॉस कर लिया, उसकी कवरेज बन गई। अब हम चेक करेंगे उसकी ट्रांजैक्शन 50 लाख से ऊपर होने चाहिए, उसकी ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है 1.7 करोड़ प्लस 40 लैक्स, मींस 2.10 करोड़ की उसकी ट्रांजैक्शन हो गई। लेकिन ये सेक्शन जो एप्लीकेबल होगा कब से होगा, 1 अक्टूबर 2020। दैट मीन्स 1 अक्टूबर 2020 से पहले उसने 1.7 करोड़ के ट्रांजेक्शन किए हैं, उसके ऊपर कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो टीसीएस किसके ऊपर कलेक्ट किया जाएगा, 40 लैक्स के ऊपर 0.1% रेट से। केस स्टडी 6। अब एक सिक्स्थ केस स्टडी बनाई है, सेलर लोकल अथॉरिटी बायर ई लिमिटेड। ध्यान रखना जो हमने एग्जम्पशंस में बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, वो बायर के लिए था, सेलर के लिए नहीं है। सेलर लोकल अथॉरिटी है, बायर ई लिमिटेड है। ट्रांजेक्शन इन दोनों के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है फर्स्ट 6 मंथ्स में हुई है 10 लैक्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हुई है 4.9 करोड़। तो सबसे पहले हम टर्नओवर चेक करेंगे, 2019-20 की टर्नओवर क्या है 11 करोड़, 10 को एक्सीड कर दिया, मींस कवरेज बनती है इस सेक्शन में। अब जब कवरेज बनती है तो हम चेक करेंगे कि इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कितने से हुई है, इसकी ट्रांजैक्शन हुई है टोटल 5 करोड़ की। अगर टोटल 5 करोड़ की हुई है तो 50 लैक्स आप उसमें से लेस कर दो, तो 4.5 करोड़ के ऊपर 0.1% से टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और मेक इट श्योर कि ये जो कोविड की वजह से जो रेट है, ये मैंने कॉमन रेट लिखा कि 0.1% की एप्लीकेबिलिटी है। कोविड की वजह से जो रिड्यूस जो 25% की जो हमें रिडक्शन मिली है डेट इज डिफरेंट। ठीक है, कॉमन रेट आपका यही वाला रहेगा। सो केस स्टडीज मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, क्वेरीज आ रही थी कि मैम इसके अंदर कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी है, तो इसलिए मैंने वो सारे केस स्टडी को स्टडी करके ये सारा केस प्रिपेयर किया है। तो होप सो कि इससे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेरीज जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Till then, keep following CS Stuti Mahajan, CS Ansar. Thank you.